ऑफर आया है कि वो 2 में से 1 देश जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उनको रोक के रखा है और जब समय आएगा उनके लिए सही समय, वो जाएंगे वहाँ सर्विस करेंगे और वो सेवा करेंगे। सो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भाई आज हमारे साथ हैं। सो आगे का समय मैं उनके हाथों में सौंपता हूँ, जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वो बोलेंगे। आइए हम ताली बजा के स्वागत करें। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है। आमेन। मेरे प्रियो, मैं वहाँ करीब 10-11 साल कुवैत में इंजीनियर भी था और पास्टर भी था। हम लोग एक कलीसिया स्टार्ट किए थे, हिंदी की कलीसिया, 0 से। तो मैं हर समय मुझे मौका मिलता था और मैं वहाँ का पासबान था, तो संदेश देने के लिए तो मेरे पास करीब करीब 3 डायरियाँ भर गई हैं, करीब करीब तीसरी वाली भर रही है, वो अलग अलग टॉपिक पर संदेश देने के लिए। तो मेरे पास काफ़ी संदेश के टॉपिक्स हैं। कल जब पास्टर साहब ने मुझे आमंत्रित किया तो मैं सोचने लगा कौन सा दूं करके, प्रार्थना करने लगा। और ये सुबह शायद हमारी बात हुई, दोपहर को जब मैं घर आया तो मेरा भाई कुछ काम करा रहा था। उसने कहा सैमुअल देखो कोई मेहमान आया घर में। बोला क्या, कौन मेहमान है? तो देखा तो वो ऊपर में पिंजड़े में एक तोते का छोटा बच्चा। मैं बोला अरे ये कहाँ से आ गया? तोता अच्छा लगता है कि नहीं? कितने लोगों को अच्छा लगता है? हम सबको अच्छा लगता है ना। मेरे पास भी घर में जब हम छोटे थे तोते थे, परंतु वो बेचारा मर गया, अब कई सालों से नहीं है। तो मैं ये चाह रहा था कि काश ऐसा होता। परमेश्वर तोतों को मेरे यहाँ अभी आजकल बाजार में मिलते भी नहीं है, अगर मिलते भी हैं तो कोई बता रहा था 1000 रुपए 1500 रुपए का मिलता है। घर बैठे हुए मुझे तोते को आप ले आइए मेरे घर में। हालेलुया। तो जब वो तोता, मेरे भाई ने बताया, वो कार के नीचे अचानक, कार को जब मैं बाहर निकाल रहा था देखा अरे तोता है। तो मम्मी को बोला अरे अरे पकड़ो पकड़ो। वो हाथ से पकड़ने लगा। मम्मी ने बोला नहीं नहीं नहीं, उसको कपड़े से पकड़ते, कपड़ा डाल के उसके ऊपर। तो कपड़ा उसको डाली और मम्मी ने उसको पकड़ के, फिर पिंजड़ा था हमारा कई साल पहले। तो बताना चाहता हूं, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी का आपने शब्द सुना होगा आज के आधुनिक युग में। जोमैटो, स्विगी, KFC, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ऑर्डर कर दें फोन में, ऐप में, घर बैठे आपको आ जाएगा आधा घंटे में, 15 मिनट में, क्या चाहिए। मेरे प्रियो, ये होम डिलीवरी अभी चालू नहीं हुई है। कई हजार साल पहले वो यीशु मसीह, परमेश्वर पिता जो प्यार का सागर है, उसने चालू की। कब की? बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन में, बाइबल में बताया गया है परमेश्वर ने अपने प्रेम से, अपने प्यार से भरकर अपने लोगों के लिए सबसे पहले घर में उनको होम डिलीवरी भोजन दिया। वो क्या था? मन्ना। जब वो रेगिस्तान में बेबान में जा रहे थे, परमेश्वर ने उनको खाने का प्रबंध नहीं था। बयाबान, मैं मिस्र जा चुका हूं मेरे प्रियो। बयाबान वो रेगिस्तान भी नहीं है, एकदम से सूना साना बयाबान है, बिल्कुल विल्डरनेस। पानी, खाने का कोई इंतजाम नहीं, पेड़ नहीं। परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया। मन्ना क्या है? मन्ना क्या है? वो धनिये के समान छोटा दाना था। और कैसा स्वाद था? वो मधु सा मीठा स्वाद था। और ये मन्ना, सबसे बड़ी बात ये है, क्या था ये मन्ना? बाइबल बताती है, भजन संहिता 78 उसका 25 में लिखा हुआ है, वो मन्ना जो था वो स्वर्गदूतों की रोटी था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, आपसे आज इतना प्यार करता है। आज आप पानी में भीगते हुए आएंगे होंगे, बड़े मुश्किल से लग रहा होगा अरे नींद अच्छी आएगी, आज तो बरसात हो रही है, कई महीनों बाद, इतनी गर्मी के बाद बरसात का आनंद ले लूं, खेलने कूदने, थोड़ा आउटिंग करने जाऊं। परंतु आज आप परमेश्वर के भवन में आए हैं और यीशु कह रहे हैं
मेरे बच्चों, मैं प्रतिफल इनाम देने वाला परमेश्वर हूं। उसने इजरायलियों को भूखे प्यासे नहीं छोड़ा, चट्टान में से पानी निकाला, चट्टान में से मधु शहद निकाला। शहद मधु सबको पसंद है ना, कितना स्वाद लगता है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा रहता है, ताजगी से ताकत से भर देता है। परमेश्वर अपनी दया से उनको होम डिलीवरी मन्ना खिलाया। हालेलुया। और उसके बाद एक और बात, ये तो मन्ना जो था वेजिटेरियन था। आप लोग में से कई लोग वेज होंगे, वेजिटेरियन खाते होंगे, कई लोग नॉन वेज खाते होंगे, है ना। तो परमेश्वर दोनों का ख्याल रखता है, दोनों से वो प्यार करता है। परमेश्वर ने क्या किया, कई लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे हम तो ये केवल वेजिटेरियन ही खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल बस भाजी। आप भी ऐसा सोचते होंगे, परमेश्वर ने क्या किया उनके लिए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने, आप गिनती की किताब में पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। वो बटेरे, जहां वो ठहरे हुए थे तंबू लगा के, बटेर देखा होगा आपने, है ना, उसका मांस जो है बड़ा स्वादिष्ट रहता है, उनको उनके पास उड़ा के ले आया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई, मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करता है, और इसलिए उनको उसने तृप्त किया। और ये मन्ना जब खाया उन्होंने, बाइबल बताती है भजन संहिता 105:37 में लिखा हुआ है, उनको वो खाली हाथ नहीं ले आया, सोना और चांदी से भरकर उनको ले आया, और उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, बीमार नहीं था। परमेश्वर चिंता करता है, परवाह करता है आपके स्वास्थ्य का, आपकी बीमारियों, आपका जो दर्द है, आपके शरीर में जो निर्बलताएं दुर्बलता है, यीशु उसकी परवाह करता है। और लिखा हुआ है बाइबल में, एक भी निर्बल नहीं था। और कितने लाखों की भीड़ थी। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका पहला अध्याय, नंबर्स गिनती की किताब पहला अध्याय और उसका 46वां वचन 46, वहां लिखा हुआ है, और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। कितने? 6,03,550 पुरुष केवल। गिनती की किताब दूसरा अध्याय 32वें वचन में भी यही दिया हुआ है। कितने पुरुष थे? केवल 6,03,550। अगर उनके परिवार में उनके बच्चों को मिला लें, पत्नी को मिला ले, 4-5 लोग करीब, तो करीब 20-25 लाख की भीड़ थी। और बाइबल बताती है भजन संहिता 105:37 में, उनमें इतनी भारी 20-25 लाख की भीड़ में कोई भी बीमार नहीं था, कोई भी निर्बल नहीं था। आज आप ये वचन सुन रहे हैं। यीशु, मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, पाम संडे के दिन संदेश दिया, उसके बाद लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने लगा। एक भाई आया, ब्रदर मिराकल हो गया, चमत्कार हो गया। मैं बोला क्या? बोला कल रात से मैं पूरा रात नहीं सो पाया, मेरे पीठ में बड़ा दर्द था, और जैसे ही मैंने ये वचन को सुना आपका, मेरे वचन नहीं है ये, यीशु के मसीह के जीवित पराक्रमी सामर्थी वचन है, मधु से भी मीठा वचन है। भजन संहिता 19:10 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 उसके 103 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। उसको पढ़िए जब आप दुखी रहे मेरे भाई, दुखी रहे मेरी बहन, निराश रहे, हताश हो जाए मेरे जवान, बाइबल को पढ़िए, बाइबल बात करेगी, यीशु बात करेंगे आपसे। और उसने क्या किया? मुझसे बातें की, और जो वचन बोला वो बोला, ब्रदर मैंने जैसे ही वचन सुना, मैं रात भर सोया नहीं था पीठ दर्द के मारे, और
करीब 1 महीने से मेरा इलाज चल रहा है, दवाइयां खा रहा हूं। जैसे ही वचन सुना, मेरा पीठ दर्द जो था गायब हो गया, गायब हो गया। आज आप दर्द के मारे परेशान हैं, उस क्रूस को याद कीजिए जहां यीशु मसीह ने कीलों के दर्द को सहा, जब उसके हाथों में पैरों में कीले मार ठोके गए। मेरे पियो, गुड फ्राइडे के दिन मैंने एक वाणी पर प्रचार किया, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते। मैं एक हथौड़ा अपने घर से लाया और लोगों को दिखाया, ये हथौड़े से यीशु को कीले हाथों में पैरों में मारे गए। आप सोचिए मेरे प्रियो, दीवार में हम कीला ठोकते हैं, अगर हमारे हाथों में पैरों में नोकीले 8 इंच चौड़े चौड़े हथौड़े से मारा, मगर यीशु ने मुंह नहीं खोला। यशायाह 53:7 में लिखा हुआ है, वो सताया गया, उसने मुंह नहीं खोला। कांटे 173 कांटे, 173 बाइबल विशेषज्ञ बताते हैं, नोकीले कांटे, एक पिन चुभ जाए कितना दर्द होता, हम लोग चीख उठते, परंतु यीशु ने मुंह नहीं खोला, मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो आपका दर्द को उसने महसूस किया। मेरे लोग, मेरी बेटी, मेरा बेटा सिर दर्द से, स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द से, माइग्रेन से, हो जो जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस से पीड़ित है, मैं उनके सारी बीमारियों को, सारी दुर्बलताओं को ले लूं। हालेलुया, उसने ले लिया। वो क्रूस जो था कितना भारी था मेरे प्रियो, हम लोग केवल शब्दों के संस्कारी हो गए। बाइबल विशेषज्ञ बताते, वो क्रूस, आप सिलेंडर कभी उठाए होंगे, गैस सिलेंडर या सूटकेस, इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ी बड़ी मोटी किताबें रहती थी, उठाते उठाते हाथ कंधा दर्द देने लगता था। जब घर आते थे हम कॉलेज से, दूसरे शहर से अपने शहर, यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया, 150 किलोग्राम का भारी क्रूस यीशु ने आपके दर्दों को उठाने के लिए उठा लिया, मुंह नहीं खोला। वो गोलगथा का रास्ता पहाड़ों का पहाड़ी रास्ता था, खुरदुरा रास्ता था, हमें रहता है वो रोज याद सदा, हमें रहता है वो रोज याद सदा, जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा, सूली भारी थी रास्ता पहाड़ों का था, सूली भारी थी रास्ता पहाड़ों का था। उसने मुंह नहीं खोला, कई बार वो गिरा, क्रूस उठाते उठाते मुंह नहीं खोला। कोड़े की मार से ही उसने, एक कोड़े में 9 लड़ियां रहती थी, एक मार से पूरा मांस निकल आता था। बाइबल बताती है भजन संहिता 22:17 में, यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए और उसकी हड्डियां दिख रही थी। भजन संहिता 22:17 में लिखा हुआ है, आई कैन काउंट ऑल माई बोन्स, मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं। आज आप पेन फ्री होने जा रहे हैं, कोई दर्द में है हाथ उठा ले, यीशु मसीह की सामर्थ छुएगी। हालेलुया, वो आपको पेन फ्री, दर्द रहित कर देगा। कांटों का, कीलों का, क्रूस का दर्द उसने उठा लिया। मेरे बच्चे, मैं तुमको चंगा करूंगा। भजन संहिता 107 उसके 20 में लिखा हुआ है, उसने अपना वचन भेज के उनको चंगा किया, उनको गड्ढे में से निकाल लिया। अल्टीमेटम दे दिया होगा डॉक्टरों ने, कैंसर लास्ट स्टेज है, ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है। आपके लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, प्रियजनों के लिए याद रखिए, भजन संहिता 118:17 में दाऊद राजा जैसे कहता है, मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करते रहूंगा। ये प्रतिज्ञा को, ये जीवित वचन को ले ले, ग्रहण कर ले। भजन संहिता 91:16, मैं उसे दीर्घायु से, लंबी आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का आनंद दूंगा। हालेलुया, सामर्थ दिखाऊंगा। निर्गमन 23:26, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। यीशु मसीह छोटी आयु जिए, कितने साल जिए वो?
33.5 साल के करीब, है ना, ताकि उसके बच्चे लंबी दीर्घायु जिए। आपके परिवार में हो सकता है अनटाइमली 30 साल में मर गया, 8 साल में बच्ची मर गई, हाय। खुशखबरी, यीशु मसीह आपकी आयु को पूरी करेगा। अय्यूब 5:26 में भी लिखा हुआ है, आपकी आयु को लंबी आयु से पूर्ण करेगा। मेरे प्रियो, तो मैं तोते की बारे में बता रहा था, उससे पहले मेरे घर के कुछ नींबू भी है, काफी नींबू हो रहे हैं, तो मैं सोचता हूं मैं जहां भी जाता हूं एक क्विज रखता हूं। क्विज मतलब जानते हैं ना, प्रश्न बाइबल के अर्धाधिक। तो मैं एक चाहूंगा भाई, अगर वो रेडी हो गया हो तो एक चित्र आप देखेंगे वहां ऊपर में, आपको बताना है वो कौन है। ध्यान से देखिए, अब पास्टर लोग नहीं बताएंगे, और जो विश्वासी बड़े जो हैं, जो नए लोग हैं, मैं चाहूंगा, हाँ ब्रदर आइए आइए, क्या है, जोर से बोलिए। अब्सलोम, वेरी गुड, तालियां बजाए। आइए, ये नींबू, आइए। और कहां लिखा हुआ है ये? पास्टर साहब इनको दीजिए, कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है, बताइए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना। अब्सलोम है, वो बेचारा कैसे मरा, किसका राजा बेटा था वो? दाऊद का था, और उसके बाल इतने बड़े थे, वो जा रहा था और बांझ के टहनियों में वो क्या हुआ, उसके सिर फंस गया वो, और वही उसकी मौत का कारण बना। पास्टर साहब ने मुझे बोला कि ताटीबंद में भी प्रचार करना है, तो पहले बोला था यही आपको करना है, तो मेरे पास मैं थोड़े ही नींबू लाया हूं। दूसरा प्रश्न आपके लिए, एक और मौका। नहीं नहीं नहीं, ताटीबंद वाले फिर दूसरा प्रश्न, चर्च का बर्थडे, जन्मदिन, आप सबका जन्मदिन होता है ना, होता है कि नहीं, है क्या बहन, आपका होता है ना जन्मदिन? हर किसी का जो पैदा होता है उसका जन्म का बर्थडे होता है। चर्च का, जो हम यहां इकट्ठे हैं कलीसिया के रूप में, चर्च का जन्मदिन कौन सा दिन था, कौन सा दिन रहता है हर साल? कौन बता सकता है, हाथ उठाए। चर्च बर्थडे, चर्च का, कलीसिया का जन्मदिन, जल्दी बताएं। अच्छा ठीक है, वो टाटीबंद वालों के लिए इनाम हो गया है वो। बताता हूं, पेंटिकॉस्ट का दिन, चर्च बर्थडे, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और चेले लोग डरपोक डरे हुए कमरा बंद करके बैठे थे। पतरस जो इतना डरपोक था, 3 बार उसने यीशु का इंकार किया, परंतु जब पवित्र आत्मा अग्नि के समान उतर आया, वो सामर्थ आ गई, वो डरपोक सामर्थी बन गया, बोल्ड बन गया, हिम्मत वाला बन गया। क्या आज आप घबराते हैं, डरते हैं? यीशु कहते हैं यशायाह 41:10 में, मत डर, मैं तेरे साथ हूं मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूं मेरी बेटी, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। हालेलुया! एक थामने वाला है, एक आपको सहारा देने वाला है, एक आपकी सहायता करने वाला है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो कहता है संकट के दिन जब आप परेशानी में हो, निराश हो मेरे जवान, हताश हो, यीशु को पुकारे, यीशु दया कर, हेल्प मी, मेरी मदद कर, तुरंत दौड़ते हुए वो आएगा। एक छोटा बच्चा गिर जाता है, रोने लगता है, पुकारने लगता है, मम्मी, मम्मी किचन में हो, बाथरूम में हो, गार्डन में हो, दौड़ के आती है। यीशु मसीह बच्चों, मां जितना बच्चों से प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है, और इसलिए कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, किसी और को पुकारने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदार हमारे जब हम संकट में रहेंगे मुंह मोड़ लेंगे, इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। भजन संहिता 50:15 में लिखा हुआ, यीशु आमंत्रित करते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया! और यीशु मसीह मां से भी बढ़कर प्यार करते हैं। यशायाह 49 उसका 15 और 16 में, क्या यह हो सकता है एक दूध पिलाती हुई मां अपने
दूध पीते बच्चे को भूल जाए, हाँ भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। छोटे बाबा आ जाओ, सामने वाले आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखिए, मां से भी बढ़कर यीशु मसीह प्यार करता है। हालेलुया। ये किसका, इसके आपके मम्मी पापा आए? मम्मी आई है, कहां मम्मी? खड़ी हो जाए, जल्दी खड़े हो जाए। हाँ मम्मी आइए, जल्दी आइए। देखिए, बाइबल में मैं आपको प्रमाणित करने जा रहा हूं कि यीशु मसीह कितना आपसे प्यार करता है। आप अनमोल है, कीमती है। दुनिया वाले, आपके रिश्तेदार, आपका पति, आपका पत्नी बोले यू आर यूजलेस, कोई काम की नहीं है, बेकार है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, खा रही है, खा रहा है। आप अपने बेटे से खूब प्यार करती ना? कभी उसका बाल गिनने की कोशिश की है? कीजिए ना, बाल गिनने का प्रयास कोई कर सकता है? जितने भी बच्चे वाले हैं, कभी किसी का बाल गिना? परंतु यीशु मसीह आपसे 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 इतना प्यार करता है कि उसने हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। एक एक बाल गिरे हुए हैं। मेरे बाल अच्छे थे, परंतु जहां बाहर मैं विदेश गल्फ में गया, वहां इतनी गर्मी, नमकीन पानी के कारण मेरे बाल झड़ने लगे, कम हो गए। हर दिन जब झड़ते हैं, आपके भी बाल झड़ते। यीशु मसीह अपनी डायरी में लिखता है 2000 बाल थे। हालेलुया। 8 तारीख को, अभी कितने, 10 तारीख को 1900 हो गए, 100 बाल झड़ गए 2 दिन में। ऐसा करके यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उसने अपनी हथेलियों पर आपका चित्र खोद कर बनाया है, भूलेगा नहीं। बैठिए बहन, है ना? जब भी आपको हताशा, निराशा लगे, याद कर लीजिए, मेरे यीशु मसीह ने मेरे सिर के बाल तक गिन के रखे हुए हैं। तोते का मैं बता रहा था, तोते से आज से पहले तोते का भाई वो दिखाइए चित्र कुछ। बाइबल में से हम खोल लेंगे, बाइबल है आपके पास तो खोलिए। बड़ा सुंदर वचन है, अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 7वां वचन, अय्यूब 12:7। और आप तोते वाला वो खोलिए। अय्यूब 12:7 में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, पशुओं से तो पूछ, वे तुझे सिखाएंगे, आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। हालेलुया। थोड़ा आप देखिए तोतों को, क्या कह रहा है? आकाश के पक्षी तुझे बताएंगे। कुछ बातें हमको आज बताने जा रहे हैं ब्रदर, वो पैरट का। हाँ देखिए, वो तोता क्या है, किस विशेषता से जाना जाता है, वो बताइए, बताओ बेटे, बताओ। हाँ ब्रदर बताइए, जल्दी बताइए। नकल करता है, जो सिखाते हैं हम लोग वही दोहराता है। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वैसे ही बोलेगा। तो मैंने ये मेरा बनाया हुआ है, मतलब चित्र तो मेरे को इंटरनेट से मिल गया, मगर यीशु ने मुझे ये वचन दिए कि यहां लिख। उसमें मैंने फिर लिखा हुआ इंग्लिश में, अगर मैं मनुष्यों का जो शब्द है उनको मैं याद कर सकता हूं, मेमोराइज कर सकता हूं, तो आप लोग क्यों परमेश्वर के वचन को याद नहीं कर सकते? भजन संहिता 119:11 में लिखा हुआ, दाऊद राजा कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। कैसे रख छोड़ा है? सड़क में जा रहे हैं, आपको मोबाइल दिख रहा है, अरे उठा लेता हूं, स्मार्टफोन है, आईफोन लग रहा है, ये कोई गिरा दिया होगा, गलती से गिर गया होगा आज आते जाते। ना 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 ना, अगर वचन है तो चोरी नहीं करना। अगर किसी का है बेचारे का कीमती महंगा, पुलिस स्टेशन में जाके दे दो उसको। ये नहीं पैसे पड़े हुए हैं तो उठा लिए सड़क पे 100 रुपए, किसी को दे दो। देखो किसी का जरूरतमंद का होगा, गिर गया होगा। मेरे प्रियो, वचन अगर आपके दिल में है, दिमाग में है, वो आपको पाप से बचाएगा। जवानों, आपके चरित्र को उत्तम रखेगा। याद रखिए, होलीनेस विल ब्रिंग ऑनर, हायर पोजीशन, हैप्पीनेस। पवित्रता हमें ऊंचे स्थान में ले जाएगी, हमारा वो आदर कराएगी, हालेलुया, और हमारे लिए खुशी लाएगी। परंतु सिन, पाप,
will bring sorrow, shame, suffering. पाप जो है दुख लाएगा, दर्द लाएगा, शर्मिंदगी लाएगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया। उस पर थूका गया, मुक्के मारे गए, दाढ़ी नोची गई, तमाचे मारे गए, आंख पे पट्टी बांध के पूछा गया कौन मारा बता। ये सब अपमान आपके लिए सहा, आपके लिए सहा, ताकि आपके अपमान को सम्मान में बदल दे, ताकि आपकी निरादर को आदर में बदल दे। यशायाह 61:7 में लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ योर शेम यू विल हैव डबल ऑनर। तुम्हारे नाम धराई के बदले तुमको दुगना आदर दिलाऊंगा। अगर आपसे कोई नफरत कर रहा है, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके नौकरी के स्थान में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो परमेश्वर जो शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर जीवित है, प्यार करता है। भजन संहिता 23:5 के अनुसार आपके लिए शत्रुओं के बीच में वो मेज बिछाएगा। हालेलुया। उसके लिए भी एक बड़ी अच्छी तस्वीर थी, अभी लाया नहीं हूं मैं शायद। वो भेड़ जो है शेरों के बीच में बैठ के अच्छे से खा रही है, शेर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो है परमेश्वर की सामर्थ। आपके विरोधी रहेंगे, आपके आलोचक रहेंगे, आपके काम की जगह में, आपके पड़ोस में, परंतु उनके बीच में आप सितारे के नाई चमकेंगे। You will shine like a star, because who is the superstar? Jesus Christ is the superstar. दूसरा तोता, ये देखिए, ये कितने रंग बिरंगे, कितने सुंदर तोते हैं। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है ना। बाइबल बताती है भजन संहिता 133:1 में, कितनी भली और भावती बात है जब भाई बहन लोग एक साथ एक मन से रहे। अगर एक मन से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। मत्ती 18:19 में लिखा हुआ है, यदि दो लोग एक मन होकर प्रार्थना करें, उनके लिए वो हो जाएगी। आप अपने परिवार में अपने बच्चों और पति पत्नी और रिश्तेदारों के साथ प्रार्थना चालू कीजिए, यीशु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। एक और हालेलुया। और है पैरट का ब्रदर। हाँ, तोता अकेला नहीं है यहां, उसका कौन है? परिवार है। आज आप हो सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन परिवार में केवल अकेले आए हो। यीशु का वादा है, प्रतिज्ञा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा पूरा परिवार बचाया जाएगा। प्रेरितों के काम 16:31 में ऐसा लिखा हुआ है। और यहोशू के समान आप कह पाएंगे, मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। आप सेवा करने पाएंगे। वो कलीसिया आएंगे। हो सकता है आपका पति शराबी हो, ओ विश्वास नहीं करता हो, आपके बच्चे आवारा घुमक्कड़ हो, विश्वास नहीं करते हो। प्रार्थना करते रहिए, ये आंसू यीशु के कोमल दिल को पिघला देंगे। आपके लिए वो दया से भरकर वही लोग जो आपको सता रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, आपके दिल को चोट पहुंचा रहे हैं, वो कहेंगे आओ साथ में मेरे लिए प्रार्थना कर दो। एक उत्तर प्रदेश से एक बहन बरेली जिला की, वो बुलंदशहर की, वो बार बार मुझे फोन करती और बोलती मेरे पति जो पंजाब नेशनल बैंक है, सरकारी बैंक, वहां मैनेजर है, और अचानक से उनका मूड बदल जाता है, वो मुझसे मारपीट करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कुछ फंक्शन होता है तो वहां पार्टी होती है बैंक की, तो उसमें कई लेडीज लोग भी रहते हैं, तो एक जो बुरी महिला है उनके साथ काम करने वाली, वो चाहती है वो गलत संबंध हो जाए उसके पति के उसके साथ, जबकि ये शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके। मैं बड़ी परेशान हूं, क्या करूं? मेरे पति
लाखों रुपए कमाते हैं, मैं कमाती नहीं हूं, और उनके साथ की जो काम करने वाली वो उन पर बुरी नजर रख रही है, उनको अपने प्रलोभन में गलत संबंध स्थापित करने के लिए दबाव प्रभाव डाल रही है। प्रार्थना कर दीजिए बड़े टूटे दिल के साथ, एक बार रोते हुए प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट की। मैं भी आंसुओं से भर गया। बाइबल बताती है जब हम दुखी टूटे हृदय के रहते हैं, हमारा यीशु बेहद करीब रहता है। भजन संहिता 34:18 में लिखा हुआ है, परमेश्वर टूटे हृदय के बेहद करीब रहता है। भजन संहिता 147:3 में लिखा हुआ है, वो टूटे हृदय को चंगा करने के लिए आया। भजन संहिता 22:24 में लिखा हुआ है, वो दुखी के दुख को तुच्छ नहीं जानता, ना उससे घृणा करता। आपसे लोग घृणा कर सकते हैं जब आप दुख में परेशानी में उनको पुकारे, उनको बताए, नफरत कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, परंतु एक है यीशु, दुखी के दर्द को में खुद दुखी होता है। वो यशायाह 63 उसके नाम में लिखा हुआ है, वो हमारे दर्दों में, वो हमारे दुखों में खुद दुखी होता है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपके दुख में आपके साथ देने वाला एक है, और उसके पास आश्चर्यकरम, अचंभे के काम, अनोखे काम, असंभव को संभव करना, अंधकार को ज्योति में बदल देना की सामर्थ है। यूहन्ना 4:48 में यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। मैंने आंसू के साथ वो बहन के लिए प्रार्थना की। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं मैंने कैसे कहा, यीशु की पवित्र आत्मा ने बुलवाया। मैं बोला, चिंता मत कीजिए बहन, आपका पति आपको मारता है, मारपीट करता, गालियां देता, क्यों यीशु को मानती है, क्यों करती है तू? वो ही आएगा आपसे प्रार्थना करवाने के लिए। बोले कैसे? मैंने कहा, मैं भी नहीं जानता, ये यीशु की आत्मा बहुत बता रही है। उसके बैंक में ऐसा कोई घोटाला हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, और वो परेशान होके अपनी पत्नी के पास, तेरे पास आएगा। बहन, रिंकू बहन, उसका नाम रिंकू है। वो विश्वास की, उसको अच्छा लगा, दुखी मन उसका आनंदित हुआ, और 2-3 दिन बाद फोन करके मुझे बताई, भाई सामुएल, चमत्कार हो गया। क्या? मेरा पति रात को आ गए, बैंक से रात को 8 बजे लौटे और तुरंत मेरे पास आए। बोले, मेरे किसी सहकर्मी ने, साथ में काम करने वाले ने घोटाला कर दिया है, पैसे का हेरा फेरी कर दिया, मैं फंस रहा हूं, मैं निर्दोष हूं मगर फिर भी फंस रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। और वो अब बता रही है, अपने पति के साथ रोज प्रार्थना करती है। पारिवारिक, आपकी अंधकारमयी परिस्थितियों को, पारिवारिक परिस्थितियों को, असंभव परिस्थितियों को जगत की ज्योति यीशु मसीह बदल देगा, बदल देगा। विश्वास से ले ले, असंभव संभव हो जाएगा, अंधकार ज्योति बदल जाएगा, क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है। ओ यूहन्ना 8:12 में उसने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चले आए वो अंधकार में नहीं चलेगा। भजन संहिता 18:28 में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधकार को ज्योति में बदल देगा, बदल देगा। कई बार होता है मेरे प्रियो, हम जहां रह रहे हैं, पास पड़ोस बड़े परेशान करने वाले, तंग करने वाले, सताने वाले हो सकते हैं। जहां काम कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं, जहां पढ़ रहे हो, है कि नहीं, कई बार परेशान हो जाते हैं। यार मेरा पड़ोसी, उसने कुत्ते पाले हुए हैं और हर रोज मेरे घर के सामने पॉटी कर देता है, सुबह शाम, साफ भी नहीं करता, भौं 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 करके सोने भी नहीं देता, रात को भी चिल्लाता रहता है। उसके लिए बाइबल में क्या उपाय है? बाइबल में सबका सेफ्टी मेजर है। बाइबल में जब मैं कुवैत गया मेरे प्रियो, यहां मैं कोई मलयाली नहीं हूं, मैं तो मेरा कोई रिश्तेदार या कोई परिचित नहीं था वहां गल्फ में। मैं पहली बार गया, जब गया तो 50 डिग्री तापमान, और कंपनी ने मेरा ट्रांसपोर्ट 1 महीने बाद बंद कर दिया। तो मेरे को पैदल जाना पड़ता, करीब 15-20 मिनट चढ़ के वो ब्रिज पार करके बस
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पड़ा 50 डिग्री का तापमान का सूर्य में धूप में चलते हुए परेशान हो गया। बाइबल का वो वचन आया, भजन संहिता 121 में दिया हुआ है, ना तो धूप से, और क्या लिखा हुआ देख लीजिए मेरे प्रियो, भजन संहिता 121, और वहां लिखा हुआ है 5वां पद, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। 6वां पद, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वही वचन, वही सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मैनुअल। फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करते वक्त क्या होता है, सेफ्टी मेजर, हेलमेट, टोप, जूता पहनना पड़ता है। वैसे ही अब जब दुनिया में पैदा हुए तो सेफ्टी मैनुअल यीशु मसीह ने, यह बाइबल हमको दे के रखी हुई है। आपको धूप से, आपको ओ कठिन मौसम से भी बचाएगा। खेती किसानी कर रहे हो, पानी नहीं गिर रहा हो, प्रार्थना करे, लाएगा यीशु। तो ऐसे लोग जो आपको तंग करते हैं, सताते हैं, परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ता उनको, वो आपकी चिंता करता है। यीशु आपकी परवाह करता है। क्या करता है वो? देखिए ब्रदर, हॉर्नेट, एक आप देखेंगे, एक चित्र में आपको देख के बताना है वो क्या है। हाथ उठाएंगे ब्रदर, हॉर्नेट। हालेलुया, अच्छा लग रहा है? कोई बोर तो नहीं हो रहा? First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him, because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into them. हाँ, यस, ये देखिए, ये क्या है? कौन बता सकता है ब्रदर? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मधुमक्खी? ना ना ना, पढ़िए चलिए। आप ब्रदर वही फोन चित्र को दिखाए रखिए। आप लोग बाइबल खोलें, निकालिए यहोशू की किताब 24वां अध्याय 12वां अध्याय, जल्दी से जोर से पढ़ के आप बताएंगे। ब्रदर वहां स्क्रीन में मत दिखाइए, उस स्क्रीन में दिखाने से लोग खोलते नहीं है। जल्दी जल्दी, फर्स्ट जो पहला पढ़ेगा उसको मैं नींबू दे सकता हूं। कनानी हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा देगा। कितने लोगों को? हिब्बी, कनानी, हित्ती। आज के हो सकता है बड़े कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ा वो बंगला,
परमेश्वर ऐसा कर सकता है, अपने बच्चों को वो दिलाने के लिए उनको वहां से भगा सकता है। तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, यशायाह 60:16 में लिखा हुआ है। आप लोग नहीं खोल पा रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं, ये अनमोल वचन है, घर में जाके पढ़िएगा। यशायाह 60 और उसका 16, तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, उनके राजाओं के जो ऐश्वर्य की चीजों पर घमंड करोगे। और यशायाह 61 और उसका 6वां वचन भी कहता है, तू अन्य जातियों का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी, तू जान लेगी मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का परमेश्वर हूं। भगा देगा, आपके सामने से भगा देगा। मेरे प्रियो, आपके पड़ोसी, आपके साथ में काम करने वाला हो, या हो सकता है आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं बढ़ा रहा हो, हर समय नुक्ताचीनी निकाल रहा हो, आप ईमानदारी से वफादारी से काम कर रहे हैं, फिर भी वो आपको परेशान कर रहा है। खुशखबरी, एक कीड़े से परमेश्वर ने उपयोग किया, और ये बर्रों के बारे में दिया हुआ है, जो छिप के बैठे रहते हैं ना दुश्मन लोग, उनको भी भगा दिया। ये छोटे से परमेश्वर
First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seeds, he could free his hand. Now he lets go when it's too late. First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't... ईश्वर का हथियार बर्रों को परमेश्वर ने बनाया है। ये कबूतरों को, तोतों को, कीड़ों को, सबको, हम सबको, आपको यीशु मसीह ने बनाया है और वो सामर्थ्य है, पूरा कंप्लीट कंट्रोल में रख रहा है। पूरे 8% दे रहे हैं, 7% दे रहे हैं, हम आपको 14% इंटरेस्ट दिलाएंगे। ये स्कीम है, वो स्कीम है। लालच, निर्गमन 20:17 में लिखा हुआ है 10 आज्ञाओं में से आखिरी आज्ञा, तू किसी वस्तु का, किसी पराई स्त्री का, ना उसके घर, ना उसके पशु का लालच करना। आज चेक करे, जांचे कि हमारे दिल में कुछ लालच है। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 5वां वचन कहता है, कोलोसियों 3 अध्याय 5वां वचन, लोभ जो है एक प्रकार का पूजा है। वो लोभ, लालच परमेश्वर के सामने वो घृणित है। मेरे प्रियो, मैंने आपको ये होम डिलीवरी के बारे में बताया ना, तो लालच जो है किस किस का हो सकता है? वो पैसों का, वस्तुओं का। 1 तिमोथी 6:10 में लिखा हुआ है, जो रुपयों का लोभ है, रुपए बुरे नहीं है, रुपयों का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। और जिससे मैं पढ़कर कई लोग अपने विश्वास को क्या हो गया, छलनी हो गया, टूट बिखर गया। यीशु नहीं चाहता ऐसा हो। खाने का लालच हो सकता है, दूसरा पैसे का मैं बताया आपको, और ये खाने का, आजकल खाने का भी हमारे घर के जस्ट थोड़ी देर सामने ही में डोमिनोज का रेस्टोरेंट है। सुबह जब खुलता है 10 बजे और रात को जब 11 बजे बंद होता है, हाउसफुल रहता है। वो डोमिनोज सुना होगा, जैसे मैकडोनल्ड रहता है ना, KFC रहता है, या
गोलगप्पे की दुकान है या चाउमीन की दुकान है, कटलेट की या जो भी है, तो वैसी डोमिनोज है, सुबह से शाम तक हाउसफुल, पिज्जा खाते हैं। और जानते हैं मेरे प्रियो, इस दुनिया में सबसे पहला पाप कैसे आया? किस क्रिया से? हवा को सांप ने क्या कहला के बहकाया? हमारे पास समय नहीं है, उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। हवा को देखा कि वो फल जो है अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, खाओ। एसाव ने क्या किया? एक मुट्ठी दाल के लिए अपना जन्म का अधिकार बेच दिया। इजरायली लोग ठगी का शिकार हो गए। दूसरे लोगों ने उनको बासी रोटी खिलाई। खाने से परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु परमेश्वर में हालेलुया आनंद, खुशी, प्यार है। हालेलुया। मेरे पास एक और रह गया, वो कौन सा रह गया ब्रदर? First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him, because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon... दूसरे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरी चट्टान, लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर। परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन भागकर उसमें सुरक्षित हो जाता है। आइए खड़े हो जाएं, हालेलुया, खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपने सारे दिल से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु।
हर एक भाई, हर एक बहन आज इतने बरसात में आपके पास आपके सुंदर, अद्भुत, मधुर से भी मीठे वचनों को सुनने आए पिता। मधु से भी मीठे वचनों को आज उन्हें अपने गले से लगा लीजिए पिता, छू लीजिए पिता। यीशु छू लीजिए। जो बेरोजगार है उनके लिए नौकरी का दरवाजा खुल जाए। जो प्रतियोगिता की परीक्षा में असफल हुए हैं वो सफलता आ जाए। याद रखिए, फेलियर्स आर नॉट परमानेंट। असफलताएं हर समय नहीं रहेंगी, आप सफल होंगे मेरे भाई, मेरी बहन, आप सफल होंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। आपके दर्द जा रहे हैं, आपका माइग्रेन जा रहा है, आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है, क्योंकि गतसमनी के बाग में यीशु ने अपना पसीना, लहू की बूंद, बड़ी बूंद ओ जान के बहाया। हालेलुया, यस 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 यस। आपका ब्लड प्रेशर ओ नॉर्मल होने जा रहा है, क्योंकि गतसमनी के बाग में उसने, यीशु ने आपके लिए आपके सारे ब्लड प्रेशर को सह लिया। उसका पसीना लहू के रूप में बहने लगा। लूका 20:40 से 44 तक के अनुसार ब्लड प्रेशर, मिर्गी, बवासीर, स्पॉन्डिलाइटिस, ट्यूमर, कैंसर यीशु के नाम से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अस्थमा दूर हो जाओ। हालेलुया। इनका विलाप नृत्य में बदल जाए। कोई अपने परिवार में अकेला विश्वासी है, ओ तो आपने कहा है स्वर्ग का राज ऐसे खमीर के समान है जो 3 पसेरी आटा में मिलाया जाता और पूरा आटा जो है ओ खमीर हो जाता है। भजन मत्ती 13:33 के अनुसार, यस लॉर्ड, उनके विश्वास के द्वारा उनका पति, उनका पत्नी, उनके बच्चे बचा लिए जाएं, बचा लिए जाएं। यहोशू के समान कहने पाए, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। ओ सारी निर्बलताएं, सारे पाप यीशु के लहू में धुल जाएं। जो आदतें छूट नहीं रही हैं, सिगरेट, शराब, नशे की, गुटखा, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से दूर हो जाए। वो इच्छा दूर हो जाए। हालेलुया। फिल्में, मोबाइल गेम्स, अश्लील फिल्में देखने की इच्छा दूर हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में सावित्री, ओ तेरे विलाप का दिन ओ का अंत होगा। यशायाह 60:20 के अनुसार, यस 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 यस। विवेक मेरे बेटे मत डर, यहोशू का परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जो उसके साथ किया वो तेरे लिए भी ओ करेगा। हालेलुया। यस यस यस। धन्यवाद यीशु। प्यारे यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन को स्पर्श कीजिए। छू छू, हो छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। टच लॉर्ड, टच लॉर्ड जीसस, टच लॉर्ड जीसस, टच लॉर्ड जीसस। क्यों व्याकुल है मेरी बेटी? यीशु कहता है मेरे पास सामर्थ्य है तेरे दुख को आनंद में बदलने का, तेरी कड़वी परिस्थितियों को मिठास में बदलने का। यीशु, यीशु प्यार करता है। यीशु अपने आप को प्रकट करेगा कि वो अच्छा है। तेरे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। यस 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 यस। मेरे पास समय नहीं है मैं सब पर आपके हाथ रखूं, परंतु यीशु का सामर्थ्य, प्यार भरा कोमल हाथ, कोमल स्पर्श आ रहा है। वो आपको गले लगा रहा है, वो आपको चूम रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है। धन्यवाद यीशु। सब कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप मुझे आशीष देंगे, मेरी निराशा को आशा में बदल देंगे, मेरे निरादर को आदर में, अपमान को सम्मान में, मेरे दुख को आनंद में बदलने जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरी बीमारी को चंगाई में बदलने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु के सामर्थ्य, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो बैठ जाइए 2 मिनट, 1 मिनट का मेरे पास और समय है। जो हमारे पास बाइबल है मेरे प्रियो, ये कोई कहानी नहीं है,
है ना, ये सच्चा है, सच्ची किताब है, प्रमाणित किताब है, प्रूफ के साथ है। ये देखिए मेरे हाथ में जो दिख रहा है ना, मैं मिस्र इज़राइल जब गए थे तो मिस्र में निर्गमन 3 अध्याय में मूसा को जो जलती झाड़ी का दर्शन हुआ है ना, तो ये पत्थर है, और ये पत्थर में, ब्रदर इसको क्लोजअप थोड़ा दिखाएंगे, ये पत्थर में देखिए जलती झाड़ी का वहां आज भी निशान है, कई हजार साल बीत गए। ये ले लीजिए इसको, देखिए निशान है आज भी वो पत्थरों में, होरेब पर्वत में पाया जाता है। निर्गमन 3 में आप पढ़ सकते हैं, मूसा को जलती हुई झाड़ी का दर्शन मिला। जलती झाड़ी जो वो भस्म नहीं हो रही थी, जल रही थी परंतु भस्म नहीं हो रही थी। आज भी कोई भी पत्थर आप पकड़ेंगे तो उसमें जलती हुई झाड़ी का निशान है। बाइबल सबूत के साथ है, उसकी निशानी है। हिंदुस्तान का भी नाम है बाइबल में। एस्तर की किताब 1 अध्याय 1 वचन में, एस्तर की किताब 8वां अध्याय 9वें वचन में हमारे भारत देश हिंदुस्तान का नाम है, कोई कहानी नहीं है। ये शायद पास लाऊं क्या ब्रदर? देखिए आप यहां आके देख सकते हैं, हालेलुया, निशान है। आज भी कोई भी पत्थर पकड़ेंगे, ये बाइबल जो आपके हाथों में है सच्ची किताब है, सबूत के साथ है, विद प्रूफ है। यीशु का धन्यवाद दे, ताली बजाए, थैंक यू। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने जो अद्भुत ढंग से सृष्टि की है, विशेषकर अय्यूब 12 अध्याय के अनुसार पृथ्वी के हर एक पशुओं के लिए, हर एक पक्षियों के लिए हम उनकी मूर्खता के द्वारा भी सीख सकते हैं कि वो कैसे नाश होते हैं मूर्खता के द्वारा, या अपने बुद्धिमानी के द्वारा वो कैसे बच जाते हैं, इससे भी हम सीखते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर संदेश के लिए। भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज आपने बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। जो आज नहीं आ सके, इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, आप उनकी रक्षा करें, मदद करें। यदि कोई बीमार है, कमज़ोर है, उन्हें स्पर्श करिए प्रभु जी, चंगाई छुटकारा दीजिए और नई गवाही उनके जीवन में जोड़ दीजिए। सो फिर से धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष अच्छी बरसात होने पाए। किसानों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि जब वो फसल, जब वो बीज बोते हैं, बहुत अच्छी फसल वो काट सकें, चाहे वो सब्जी या अनाज बोते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छी फसल इस वर्ष होने पाए, आप दया कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में सारे के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। याद रखेंगे बुधवार को हम लोग शाम को 4 बजे यहाँ बैठेंगे प्रेयर के लिए। भाई एक किताब लिखे हैं, मेरे को मतलब मेरे को 0 मिलता था गणित में, मेरी मैडम कान खींचती थी, और यीशु ने आज मुझे इंजीनियर बना दिया। फर्स्ट डिवीजन बी दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, MBA मार्केटिंग फाइनेंस, फर्स्ट डिवीजन 66